स्टूडेंट्स, मेरा नाम नकुल चौहान है और मैं आपको 12th क्लास के अकाउंटेंसी का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 4.1 है। वीडियो नंबर 3 में हमने एडमिशन से पहले वाला जो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को कंप्लीट किया था और आज हम अपने पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जो हमारी पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप का सबसे अगर मैं मेन कंटेंट बोलूं या मेन चैप्टर कहूं तो मेन चैप्टर हमारा सबसे ज्यादा होता है एडमिशन। एडमिशन में हमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे कंटेंट पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला कंटेंट जो आज का हमारा आता है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये दो रेशियो हैं जो हमें एडमिशन के टाइम पर पढ़ने होंगे। ये हमें क्यों पढ़ने होते हैं? हमने रिकंस्टिट्यूशन पढ़ा था। रिकंस्टिट्यूशन में एक रीजन हमारा क्या था? एडमिशन। रिकंस्टिट्यूशन क्या था? जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो उस चेंज को हम एक रिकंस्टिट्यूशन का नाम दे देते हैं। इस रिकंस्टिट्यूशन में हमें एक्चुअल में करना क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सबसे पहले चेंज पढ़ना है और दूसरा इसमें ये पढ़ना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है एडमिशन के टाइम पर। देखो, जब बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर्स होते हैं और एक बिजनेस में एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर एक शेयर देते हैं। इसका मतलब ओल्ड शेयर अपने पार्टनर में से कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। नए पार्टनर को वो शेयर मिल रहा है तो नया पार्टनर गेन कर रहा है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आया, इसलिए ये भी एक रिकंस्टिट्यूशन का रीजन बन जाता है। तो सबसे पहली चीज हमें कैलकुलेट करना होगा कि जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो उन तीनों पार्टनर का एक कंप्लीट रेशियो क्या होगा। ओल्ड पार्टनर का रेशियो में पता हो सकता है, बट जब हम तीनों पार्टनर का एक कंबाइंड रेशियो देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? न्यू रेशियो। क्लियर है? तो सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर हम न्यू रेशियो सीखे तो फिर हम आराम से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो से निकाला जाता है। तो मेन है टॉपिक यहाँ का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, एडमिशन के टाइम पर जो हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इस न्यू रेशियो में निकालने के हमारे पास ये 3 केसेस होंगे, जिसमें सबसे पहला केस, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्यूरेट 3 ही होते हैं, इनसे अलग भी केसेस बन सकते हैं, बट होंगे इन्हीं 3 में से। वो सिर्फ थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट दे दी जाती हैं। सबसे पहला केस आता है इसमें व्हेन ओल्ड पार्टनर रेशियो, जब तुम्हें ओल्ड पार्टनर का रेशियो और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। ध्यान रखना, जब तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो क्वेश्चन में या तो तुम्हें गिवन होगा ओल्ड पार्टनर का रेशियो और इसके साथ में गिवन होगा क्या? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये दो चीजें दे रखी हैं तो समझ जाना फर्स्ट वाले पैटर्न का क्वेश्चन बना है। फर्स्ट वाले पैटर्न में मैंने एक एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल है ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स। हमने ये माना है इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैं ये कह सकता हूं ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है 3:2। फिर आगे लिखा हुआ है इसमें सी एडमिट होता है एज ए न्यू पार्टनर। मतलब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ जिसका नाम सी है और वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ? 1/4 शेयर के लिए। इसका मतलब जो सी का शेयर है ये हो गया 1/4। मैं इन्हीं दो चीजों के बारे में बात कर रहा था। क्वेश्चन का पहला पैटर्न यहीं पर बनता है कि जब हमें क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीजें गिवन होंगी। पहला ओल्ड पार्टनर का रेशियो, जिसको हम ओल्ड रेशियो बोलेंगे, और सिर्फ उसके साथ क्या दिया होगा? नया पार्टनर का शेयर। अगर इन दो इंफॉर्मेशन से अलग कुछ नहीं दिया, समझ जाना पहले वाले केस से क्वेश्चन आए। ऐसे केस में हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहली चीज, इसमें हमें लेट करना होगा टोटल शेयर। टोटल शेयर लिख सकते हो, टोटल प्रॉफिट लिख सकते हो, दोनों सही है। अभी टोटल शेयर को हम कितना लेट करें? तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे मन में जो भी वैल्यू आती है तुम इसे लेट कर सकते हो, बट हमेशा एक ऐसी वैल्यू को अज्यूम करो जिस पर तुम कैलकुलेशन सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो या तो 1 अज्यूम कर लिया करो, या तो 10 अज्यूम कर लिया करो, या फिर 100 अज्यूम कर लिया करो। जो बुक के पैटर्न्स होते हैं जितने भी, चाहे वो डीके गोयल है, चाहे वो तुम्हारी टीएस ग्रेवाल है, हर कोई 1 यूज करता है, तो मैं भी तुम्हें वही यूज करवा रहा हूं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 100 यूज नहीं कर सकते। 100 यूज करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 10 यूज करोगे तो भी आंसर दोबारा सेम आएगा। हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि पूरी फर्म का जो शेयर है वो कितना है? 1 है। पूरी फर्म के शेयर का मतलब जब नया पार्टनर सी एडमिट हुआ तो ए बी सी तीनों का मिलाकर एक शेयर हमने 1 मान लिया कि हम तीनों का शेयर टोटल 1 माने। हम इस 1 के शेयर को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हमें तीनों का रेशियो नहीं पता। बट अगर मैं ये करना चाहूं, जो सी है इसमें से अगर मैं सी का शेयर हटा दूं तो हमें पता लग जाएगा कि रिमेनिंग शेयर कितना है। रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। ये क्या आया? 3/4 किसका शेयर आ गया? सिर्फ ए और बी का, क्योंकि हमने टोटल शेयर में से सी का शेयर हटा दिया। अब ये हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें पता था ये जो 3/4 शेयर है, ये 3/4 शेयर ए और बी में किस रेशियो में बटेगा।
भाई हमें एबीसी तीनों का रेशियो नहीं पता था, इसलिए हम टोटल शेयर को नहीं बांट सकते थे। बट अगर मैं टोटल में से सी के शेयर को दे दूं और सी को शेयर कर देने के बाद अगर मैं शेयर देखूं तो वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का बचेगा और ओल्ड पार्टनर का रेशियो हमारे पास है। अब मैं 3/4 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से निकालेंगे हम कि ए का शेयर कितना है। ए का शेयर कितना होगा, 3/4 में से ए को शेयर देना है। सेम इसी तरीके से हम बी को भी शेयर देंगे। बी का शेयर कितना होगा, इस 3/4 में से हमें बी को भी शेयर देना है। अगर मैं 3/4 में से ए को शेयर दूं तो ए का और बी का जो रेशियो था ये था 3:2। इसका मतलब ए का शेयर 3/5 है और बी का शेयर 2/5 है। तो ए को इसमें से शेयर देना होगा 3/5 और बी को इसमें से शेयर देना होगा 2/5। अगर मैं फर्स्ट में रेशियो कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 9/20, सेकंड में ये आ जाएगा 6/20। ये हमारे पास ए और बी के शेयर आ गए। सी का शेयर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। सी का शेयर है हमारे पास कितना, 1/, सी एडमिट हुआ था 1/4 शेयर के लिए। जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो ध्यान रखना, रेशियो लिखने की फॉर्म के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि जितने भी टर्म तुम रेशियो की फॉर्म में देख रहे हो उन सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए। अब अगर मैं इसमें देखूं ए और बी इन दोनों के डिनोमिनेटर में 20 है तो मुझे सी के शेयर में भी 20 बनाना होगा और 20 बनाने के लिए मुझे इसमें 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रेशियो आ जाएगा 5/20। अब एक्चुअल में क्या है, इन तीनों के जो रेशियोज हैं, ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो, इन तीनों में अगर देखोगे तो तीनों का डिनोमिनेटर है वो 20 हो चुका है। अब यहां से हम इसका न्यू रेशियो लिख सकते हैं। सो यहां से न्यू रेशियो हो जाएगा 9:6:5। ये पहले केस में हमारा न्यू रेशियो निकालने का तरीका होता है। क्वेश्चन आता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालें। देखो सबसे सिंपल तरीका है, अगर तुम्हें ये वाला पैटर्न का क्वेश्चन दिया है तो एक तो तरीका तुम क्या करोगे, ओल्ड रेशियो तुम्हें पता है 3/2, न्यू रेशियो पता है 9:6:5। अब जो नया पार्टनर बिजनेस में आया वो तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, वो हमेशा गेनिंग पार्टनर होता है। सैक्रिफाइस क्यों करेंगे, ओल्ड पार्टनर या ओल्ड पार्टनर में से कोई एक सिंगल पार्टनर भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, ओल्ड माइनस न्यू का मतलब सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो लिया जाएगा, न्यू रेशियो में से सिर्फ ओल्ड पार्टनर वाले जो रेशियोज हैं वो लिए जाएंगे। इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ओल्ड रेशियो आ जाएगा, वो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। बट एक तरीका सिंपल है, तुम यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब भी निकालोगे तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा कितना आएगा, 3:2। फर्स्ट वाले केस के अंदर जब तुम्हें ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर दिया होगा और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होगा तो ऐसे केस में हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो के बराबर आता है। पेपर में इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वर्किंग नोट का पार्ट होता है और वर्किंग नोट में तुम इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये ध्यान रखना, जब इस पैटर्न में क्वेश्चन बनेगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा बराबर होगा किसके, ओल्ड रेशियो के। क्यों बराबर होता है, सिंपल सी बात है, यहां पर जो ए और बी ने अपना शेयर दिया है किसको, सी को, वो शेयर एक्चुअल में अपने ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस करा है और अगर ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस करा तो सैक्रिफाइस का रेशियो भी ओल्ड रेशियो के बराबर बन जाता है। ये हमारा पहला पैटर्न है। चलो सेकंड पैटर्न बात करें। सेकंड पैटर्न क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर। सेकंड पैटर्न में न्यू पार्टनर जो है वो एक्वायर करेगा। एक्वायर मींस एक तरीके से परचेज करना। जब न्यू पार्टनर एक्वायर करता है हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, अगर न्यू पार्टनर अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करता है। अब ये इसके अलग अलग पैटर्न दिए जाते हैं। ये मत करेंगे भैया हमने तो बुक में कुछ अलग लिखा था, क्वेश्चन यही होगा, पैटर्न अलग होंगे। कभी क्वेश्चन तुमसे कहेगा कि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, उसने ओल्ड पार्टनर से इतना इतना शेयर लिया, एक्वायर दे रखा है। कभी क्वेश्चन तुमसे कहेगा कि जो नया पार्टनर एडमिट हुआ उसने अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इक्वल फॉर्म में लिया, इक्वल फॉर्म में लिया, यहां भी एक्वायर वाला शेयर दे रखा है। तीसरा ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कहे कि अभी न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ है उसने एक पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक रेशियो में ओल्ड पार्टनर से शेयर लिया है, ये भी एक पैटर्न है। बट है तो तीनों एक्वायरिंग वाले केस, तो एक्वायरिंग में थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, हाँ केस यहीं से बनेगा। ठीक है, तो देखो एक्वायर में क्या होता है, यहां पर मैंने इसमें भी एक एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल क्या है, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, इसका मतलब ये हमें दे रखा है ओल्ड रेशियो। सी एडमिट फॉर 3/10 शेयर, इसका मतलब सी का भी शेयर हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। मैं कह सकता हूं ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:2 जो ए और बी का है। सी का शेयर हमें दिया है, सी एडमिट हुआ है कितने शेयर के लिए, 3/10 शेयर के लिए, which he acquired 2/10 from A and 1/10 from B। उसने बोला है कि सी जो अपना शेयर लेता है ना, 3/10 जो सी का शेयर है, इस 3/10 में जो 2/10 है ये लिया उसने A से और 1/10 जो है लिया उसने B से।
ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पर एक चीज अंडरलाइन कर रहा हूं, जो ये फ्रॉम वर्ड लिखा है, मैं इसका मीनिंग बाद में बताऊंगा। कभी तो लिखा हुआ 2/10 फ्रॉम ए, कभी इस तरीके से लिखा हुआ 2/10 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। तो फ्रॉम हिज शेयर और ऑफ हिज शेयर में डिफरेंस होगा, इस चीज को मैं रेशियो के बाद तुम्हें बताऊंगा। सी का शेयर 3/10 है, उसमें साफ बता रखा है कि उसने ए से लिया 2/10 और बी से लिया 1/10। इसका मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर अगर इनको ऐड करोगे तो 3/10 शेयर दिया है। भैया मुझे सिंपल पता है, ए ने शेयर दिया 2/10, बी ने शेयर दिया 1/10, तो इसका मतलब ये इनका सैक्रिफाइस है। तो इससे तो मैं डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकता हूं। बट अगर मैं ए का शेयर नया निकालना चाहूं, भाई मुझे पता है ए का जो ओल्ड शेयर था, ए का न्यू शेयर इज इक्वल टू, ए का पहले शेयर था 3/5 और ए ने इसमें से शेयर दे दिया 2/10, तो यहां से ए का शेयर पता लग जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं बी का न्यू शेयर निकालना चाहता हूं, तो बी का पहले शेयर था 2/5 और जबकि बी ने अब अपना शेयर दे दिया 1/10, तो यहां से बी का शेयर पता लग जाएगा। और अगर मैं सी के शेयर की बात करूं, तो सी का शेयर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है, जो है कितना 3/10। फिर से हमें वही काम करना है, पहले इसको सॉल्व करके फिर इसके सबके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना होगा। सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 2 3 6 -4, यह आएगा 4/10। सेकंड जो है ये आएगा 3/10, और अगर इसमें देखूं तो ये भी 3/10 है, इसका मतलब तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल है। मैंने क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो तुम्हें बनाने होंगे, बट इन तीनों में ही डिनोमिनेटर 10 है, तो हम अब यहां से इसकी रेशियो की फॉर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो न्यू रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, 4:3:3, ये हमारे पास इसका न्यू रेशियो है। और अगर मैं इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करूं, तो मुझे पता है ए और बी ने जो सैक्रिफाइस करा है वो ये है, ए का सैक्रिफाइस 2/10 एंड बी का सैक्रिफाइस 1/10। तो ए ने रेशियो 2 सैक्रिफाइस करा और बी ने 1, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो मैं इसे डायरेक्टली रेशियो की फॉर्म में लिख सकता हूं 2/10, तो ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस कर देना, आंसर तुम्हारा 2:1 ही आएगा। ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये इसका सेकंड केस है जो तुमसे रेशियो पूछा जा सकता है। मेन चीज ये ध्यान रखना, ये जो केस है हमारा मेनली वो इस टर्म से बन रहा है, एक्वायर से। एक्वायर वाले केसेस दिए जाएंगे जब नया पार्टनर अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करता है, इक्वली भी कर सकता है, किसी स्पेसिफिक रेशियो में भी कर सकता है। लास्ट केस आता है तुम्हारा इसमें, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर। अब यहां पर जो केस है पहले एक्वायर वाला था, एक्वायर वाला मतलब नया पार्टनर शेयर ले रहा है, बट इस बार क्या है, जो ओल्ड पार्टनर वो अपने शेयर का पार्ट दे रहे हैं। व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पार्ट ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर में से एक पार्ट देते हैं, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ ए न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के फेवर में अपने शेयर का एक पार्ट देंगे। एग्जांपल के लिए क्या है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैं फिर से कह सकता हूं, यहां पर हमें इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दिया है ओल्ड रेशियो 3:2 जो ए और बी का है। आगे क्वेश्चन में लिखा है ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, यहां पर वर्ड चेंज हुआ, यहां पर लिखा था 3/10 शेयर या फिर फ्रॉम शेयर कह सकते हैं, बट अगर मैं यहां पर बोलूं तो उसने लिखा 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 दिया है। सेम इसी तरीके से बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी ने अपने शेयर का 1/5 पार्ट सरेंडर करा है इन फेवर ऑफ सी, किसके फेवर में, सी के फेवर में, ए न्यू पार्टनर। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि सी जो है एक नया पार्टनर है, कैलकुलेट न्यू रेशियो में न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए, देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं बताया सी को कितना शेयर मिला, तो पहले मुझे ये पता करना होगा ए ने कितना शेयर दिया, फिर बी ने कितना शेयर दिया, और जब दोनों के शेयर को जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों शेयर सी को मिले हैं, तो हमें सी का टोटल शेयर पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ए ने कितना सरेंडर करा अपने शेयर का पार्ट। अगर मैं ए के सरेंडर की बात करूं, तो ए ने अपने शेयर का कितना पार्ट, 1/3 पार्ट सरेंडर करा है। ए का शेयर था 3/5 मल्टीप्लाई बाई, इसने सरेंडर करा 1/3, इसका मतलब ए ने सरेंडर करा है 1/5। वे अगर तुम इसे कैंसिल आउट करोगे 3 से 3 को, तो ये 1/5 आ जाएगा। और ये जो 1/5 पार्ट है ये किसके पास गया, सी के पास, क्योंकि इसमें सरेंडर करा है तो ये सी को मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं बी की बात करूं, तो बी ने सरेंडर करा अपने शेयर का 2/5 शेयर का कितना पार्ट, 1/, बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर 1/5, तो इसका मतलब बी ने जो सरेंडर करा वो करा कितना, 2/25। इसका मतलब ये भी शेयर किसको मिला, सी को। सी को एक तो ये शेयर मिला और सी को ये शेयर मिला। अगर मैं इन दोनों शेयर को आपस में क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे ये पता लग जाएगा सी को टोटल शेयर कितना मिला।
बट ए का जो नया शेयर है वो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि ए ने अपने शेयर में से 1/5 शेयर दिया है। तो अब हम ए का नया शेयर निकाल सकते हैं। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, ए का शेयर पहले था 3/5 और ए का शेयर जो अब वो दे चुका है, ए ने शेयर दिया 1/5, तो ए का शेयर कितना बचा 2/5। सेम इसी तरीके से जो बी का शेयर था, बी का अगर हम नया शेयर निकालें, बी का जो पहले शेयर था ये था 2/5 माइनस, जबकि बी ने जो शेयर दिया है वो दिया है 2/25। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगा कितना, 5 5 से 25, 5 is 10 minus 2 8/25। ये आ गया बी का नया शेयर। सेम इसी तरीके से अगर मैं सी का शेयर निकालना चाहता हूं तो सी का शेयर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 1/5 ये मिला है सी को प्लस 2/25 ये भी मिला है सी को। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 5 5 से 25, 5 प्लस 2 ये आ जाएगा 7/25। अब हमारे पास ए बी और सी इन तीनों के न्यू शेयर हैं। अब हमें क्या चेक करना है, इनके डिनोमिनेटर्स। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर 5 है जबकि इनका 25 है, तो मुझे इसको 25 बनाना पड़ सकता है। अगर मैं इसको 25 बनाऊं तो मुझे ऊपर नीचे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आ जाएगा 10/25। अब इन तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, ए बी और सी इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम मिल चुके हैं। अब हम यहां से लिख सकते हैं कि डायरेक्टली इनका जो रेशियो है, न्यू रेशियो, वो क्या होगा। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 10 8 एंड 7। ये हमारे पास एक्चुअल में न्यू रेशियो की फॉर्म है। अब हमें इसके साथ में न्यू रेशियो के साथ में क्या चाहिए कि बताओ भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। सैक्रिफाइसिंग का मतलब ए और बी ने कितना कितना पार्ट सैक्रिफाइस करा। अब अगर मैं ए और बी के सैक्रिफाइस की बात करूं तो ए ने सैक्रिफाइस करा था 1/5 और बी ने सैक्रिफाइस करा था 2/25। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं, तो ये है 1/5 और ये है 2/25। बट क्या इनके डिनोमिनेटर इक्वल है? जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, तब तक तुम रेशियो की फॉर्म में से नहीं लिख सकते। हमें डिनोमिनेटर इक्वल बनाने होंगे तो ये आ जाएगा 5/5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5/25 और ये 2/25। हाँ, अब इसको हम लिख सकते हैं रेशियो के फॉर्म में। हमने क्या करा, इनका डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया, तो यहां से जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा तो 5/2 आ जाएगा। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो ये तीन केस हैं जो हमारे एडमिशन के अंदर, एडमिशन के तुम कोई भी क्वेश्चन करो शुरू से लेकर लास्ट तक, हर किसी क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है तुम्हें न्यू रेशियो निकालना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। जब तक तुम ये नहीं सीखोगे तब तक एडमिशन के हर क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कतें होती रहेंगी। तो ध्यान रखो, पहला टॉपिक जो हमारा न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन का है वो एडमिशन का सबसे बेस बन जाता है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। न्यू रेशियो खत्म, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तीनों केसेस में मैंने बता दिया कैसे पता करते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वो होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि जब एडमिशन होता है किसी पार्टनर का तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को हमारी शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।